बहुत धन्यवाद। आज आपने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मुझे अवसर दिया यहाँ पर, और आप सभी लोग, जितने लोग भी अब यहाँ पर आए हुए हैं, हमारे पूर्व विधायक बड़े भाई बाबा दुबे जी, हमारे प्रिय संदीप पांडे जी, जेपी पांडे जी, तमाम जितने लोग, तो अच्छा लगा कम से कम कि आज फिर से गांधी पर बात हो रही है। और मैं उस पार्टी का प्रतिनिधित्व करता हूँ जो सबसे बड़ा दावा भी करती है और उस पर चलने की कोशिश भी करती है, जो गांधी का विचार है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की। और जब जब भी हम उन विचारों से कहीं ना कहीं विचलित होते हैं तो उसका खामियाजा समाज को भी भुगतना पड़ता है और व्यक्तिगत तौर से हमारे राजनीतिक दल को भी भुगतना पड़ता है। गांधी का दर्शन कितना बड़ा था, कितना विशाल, कि अगर उस दर्शन का सिर्फ कोई एक पक्ष अगर कोई एक व्यक्ति पकड़ ले, संपूर्ण गांधी को तो पढ़ना भी असंभव है, समझना भी असंभव है ऐसे दौर में जब पूरा जो जीवन शैली है, जो दिनचर्या है, जो सामाजिक ताना बाना है, वो बहुत बदल चुका है। सिर्फ एक पक्ष को पकड़ ले गांधी के, तो आज के दौर में मैं ये नहीं कहता कि वो गांधी बराबर महान बनेगा, लेकिन ये जरूर है कि वो गांधी जैसा ही बिल्कुल निकल कर आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि जितनी गांधी जी की बातें हैं, मैं सेवाग्राम में, वर्धा में आश्रम में रहा हूँ जहाँ पर गांधी जी रहा करते थे, और जब वो आखिरी बार दिल्ली के लिए आए तो वहीं से, वर्धा से ही निकल कर आए थे जब उनका असैसिनेशन हुआ। तो जो सबसे बड़ी बात थी, जैसा कि संदीप जी ने अभी लखनऊ पब्लिक स्कूल के जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे उनकी बात की, डाउन टू अर्थ की, कि तमाम लोग, कांग्रेस के लोग आंदोलन करते थे गांधी जी के 1916 में आने से पहले, लेकिन जब गांधी आए उसके बाद से वो आंदोलन जमीन पर उतर गया, लोगों के बीच में पहुंच गया। उससे पहले तमाम बैरिस्टर, चाहे वो तमाम वकील, तमाम जो सोशल एक्टिविस्ट थे, वो आंदोलन करते थे, लेकिन वो आंदोलन ऐसे ही होता था कि जैसे आज के दौर में तमाम विपक्षी पार्टियां करती हैं, कि एक अपना 10 लोग इकट्ठा हुए, उन्होंने जो अपना विरोध है उसे दर्ज कराया और जाके ज्ञापन थमा दिया, फोटो खिंचा दिया, बिल्कुल वैसे था। लेकिन लोगों के बीच में जैसे जब पहुंचा, जब गांधी जी 1916 में आए, तमाम जो सूट वाले लोग थे वो तुरंत खादी पर आ गए, धोती कुर्ते पर आ गए। पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे लोग, मोतीलाल नेहरू जैसे लोग, जिनके घर में 200-200 नौकर थे, और जब गांधी जी आए, जब गांधी जी से प्रेरणा मिली, हर कोई व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई प्रेरणा होती है। गांधी जी को जो प्रेरणा मिली उनकी माँ से मिली थी, उनकी पत्नी से मिली थी, जो गांधी जी का दूसरा पक्ष है, बा का, कस्तूरबा गांधी का। कई बार हम गांधी जी को पढ़ने के बाद उनको छोड़ देते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि गांधी के निर्माण में जो सबसे बड़ा योगदान है, ये स्वयं गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में भी लिखा है, कहा है, तो अगर किसी का है तो वो बा का रहा है, क्योंकि वो हर जगह कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहे। और आज भी जो लोग राजनीतिक पृष्ठभूमि में हैं, या हम लोगों के जैसे जो नौजवान, अगर वो आज यहाँ पर खड़े हैं, बोल रहे हैं, तो उसमें निश्चित तौर से जो हमारी अर्धांगिनी है, जो हमारी पत्नी है, उनका बराबर सहयोग रहता है, क्योंकि उनके बिना सहयोग के आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। 4 दिन क्या 4 घंटे भी आप बाहर नहीं रह सकते। तो गांधी जी ने जो लोगों के अंदर अहंकार था कि मैं बैरिस्टर हूं, मैं नेता हूं, ये निकालने का काम किया। और जेबी कृपलानी जी ने इस बात को अपनी बायोग्राफी में लिखा है कि प्रोफेसर जेबी कृपलानी जब गांधी जी से मिलने गए तो उन्होंने कहा कि बापू मेरे लिए भी कोई काम बताइए, मैं भी देश सेवा में, आंदोलन में आपके शामिल होना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, जाओ बा चटनी पीस रही, जाओ चटनी पीसो। तो उन्होंने कहा यार ये खुसट बुढ़ा किस टाइप का आदमी है, मैं इतना इंटेलेक्चुअल प्रोफेसर और ये कह रहा है जाओ चटनी पीसो, क्या चटनी पीस के मैं आंदोलन में सहयोग कर पाऊंगा? तो उनका उद्देश्य था कि उनके अंदर का जो मैं है उसको बाहर निकाल के लोगों के लिए काम करना। आज भी वर्धा में जो वहाँ की व्यवस्था है बिल्कुल उसी तरीके से कि कोई भी आए वो श्रमदान करेगा, उसके बाद जो वहां पर कोई भी भोजन अगर पाएगा तो अपनी प्लेट स्वयं धोएगा। अभी आपको याद होगा कांग्रेस पार्टी का CWC था तो राहुल गांधी भी अपने बर्तन धो रहे थे, काफी उस पर। तो जो जीवन है उनका, मैं महिला पक्ष पर आता हूं क्योंकि गांधी जी का दर्शन बहुत बड़ा है। पार्लियामेंट में जब आप
जाएंगे वहाँ जो लाइब्रेरी है भाई साहब, तो उसमें कुछ नहीं तो कम से कम 1000 किताबें गांधी जी की होंगी, डे बाय डे की, पूरा दर्शन भरा पड़ा है। तो जो महिला पक्ष है, गांधी जी ही पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने महिलाओं को बराबर भागीदारी की सबसे बड़ी वकालत। तमाम लोग थे जो अलग अलग पक्षों के लिए लड़ रहे थे, लेकिन जो बराबरी का दर्जा देने की बात थी वो गांधी जी ने उसकी शुरुआत की, और जिसका उनको जो अनुभव था वो साउथ अफ्रीका में बा के साथ मिल चुका था। तो उनको पता था कि जो नारी शक्ति है वो बहुत बड़ी शक्ति है, और उन्हीं के कहने पे जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसमें महिलाएं आगे निकल कर आई, और जो विदेशी कपड़ों की होली जली, यह तमाम जो नारी शक्ति आगे निकल कर आई, उसमें गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान था। एक तरफ वो जो रामराज्य की बात करते थे, तो उसमें उन्होंने इस बात को कहा है कि बिना नारी शक्ति के सशक्तिकरण के किसी भी राज्य की कल्पना नहीं हो सकती, चाहे वो राम राज्य हो या कोई राज्य हो। और उसकी शुरुआत घर से होती है। सच्चाई ये है कि हम हमेशा, आज भी मैं ईमानदारी से स्वीकार करता हूं, ये बात मुझ पर भी लागू होती है। प्रतिशत अलग अलग हो सकता है, मुझ पे हो सकता है 10% हो, किसी सामने बैठे किसी हमारे पुरुष भाई पर 50% हो, किसी 100%। वो बात ये है कि हम अपनी अभी भी जो नारी शक्ति है उसे अंडर एस्टिमेट करते हैं, उसे कमतर आंकते हैं कि अरे वो हमसे कमतर है। ऐसा है नहीं, लेकिन है, ये हमारी साइकोलॉजी है। आज नारी महिला दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, हम गांधी जी की बात कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ आखिरी में इतनी ही बात कहूंगा कि जो हमारी नारी शक्ति है, चाहे वो हमारी माँ है, हमारी पत्नी है और हमारी बेटी जो भविष्य है, जैसा विधायक जी ने कहा। और अच्छी बात ये लगी कि सब लोग कम से कम इस मंच पर आकर इस बात को स्वीकार तो कर रहे हैं। हम कोई गलती करते उसके बाद स्वीकार भी नहीं करते, जो सबसे बड़ी गलती। तो जो भी नारी शक्ति घर में है उसको हम कम तक ना आके, उसके लिए जो हमसे बन पड़े वो हम करें। मेरा तो सपना था कि जब हमारी पत्नी बच्चा होने वाला था तो मैंने कहा भगवान करे कि मेरे घर में पहली जो है बेटी है, क्योंकि मैं अपने घर में जब था तो मेरे बड़ी बहन नहीं थी, और जब मेरी उम्र 1.5 साल थी तो मेरे माताजी का देहांत हुआ। तो मैं लोगों के बीच में जाता था, देखता था, तो बड़ा अनुभव होता था कि अगर बड़ी बहन हो तो अगर माँ एक बार नहीं भी है तो आपको माँ की कमी नहीं होने देगी। तो ये मेरा आप सबसे भी वो है, और आपने बुलाया, बहुत अच्छा लगा। और इसी के